हम खेत में बीज तो बो देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होता है उसका उसमें खाद देना, उसमें पानी देना, समय समय पर उसका ध्यान रखना। तभी वो एक बीज एक बड़े पौधे के रूप में उग पाता है, बड़ा हो पाता है। उसी प्रकार माता पिता तो लालन पालन कर पाते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य, बच्चों के अंदर संस्कार वो हमारे बड़ी दीदी में डाले हैं। तो ऐसा आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन मेरे लिए मेरे घर के समान है। दीदी का अनुशासन जो देखने में तो लगता है कि बहुत कड़क है। लोग सोचते हैं कि विद्या निकेतन में प्रवेश दिलवाना इतना आसान नहीं है, वहां पर बहुत कड़क अनुशासन है। हमारी बच्ची कैसे रहेगी? इतने कड़क अनुशासन में हमारी बच्ची नहीं रह सकती। लेकिन यही अनुशासन एक बच्चे का भविष्य बना देता है। और वास्तव में अनुशासन बंधन नहीं है, हमारा सुरक्षा कवच है। दूसरी ओर बहुत से अभिभावक कहते हैं, बच्चे घर जाकर अपने अभिभावकों को बताते हैं कि वार्डन दीदी हमें बहुत डांटती है, हमें बहुत डांट पड़ती है, हम कोई छोटा छोटा काम कर देते हैं तो हमें बहुत बड़ी बड़ी डांट पड़ जाती है। तो वास्तव में उनके डांट के पीछे उनका उद्देश्य तुम्हारे गुणों को उजागर करना है। जैसे सोना होता है, उसे जितना दबाया जाए वो उतना ही उसमें निखार आता है। उसी प्रकार बड़ी दीदी जो हमारी गलतियां हमें बताती हैं, क्यों बताती हैं? क्योंकि उन गलतियों को दूर करके हमारे अंदर जो गुण है उन गुणों में निखार आ सके। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की जो बुराइयां होती हैं, जो लोग सोचते हैं कि इस विद्या निकेतन में अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, तो वास्तव में अगर आप फैसिलिटीज चाहते हैं तो बच्चों को घर पर ही रहकर फैसिलिटीज दीजिए। क्योंकि संस्कार के बिना अगर सुविधाएं दी जाए तो वो पतन का कारण बनती है। लेकिन ये संस्था ऐसी है जहां बच्चे घर जैसा अपनापन महसूस करते हैं। उसके बाद हमें संस्कारों की कीमत, मुझे संस्कारों की कीमत इस ट्रस्ट में रहकर आई है। जब मेरा एंट्रेंस हुआ था उस समय बड़ी दीदी ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि तुम्हारे यहाँ तो इतना अच्छा समागम है, बड़े पंडित जी साहब का समागम है, फिर तुम यहाँ क्यों आए? उस समय तो मुझे इस प्रश्न का आंसर नहीं पता था, लेकिन हाँ आज पता चल गया कि जो चीज अपने पास होती है उसकी कदर नहीं होती। लेकिन इस विद्या निकेतन में आने के बाद मुझे अपने यहाँ का जो समागम है उसकी कदर आई कि किस प्रकार से दीदी ने सिखाया कि समय का सदुपयोग किस प्रकार करना है, जीवन में उन्नति किस प्रकार करनी है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। तो इसका पूरा श्रेय, पूरा योगदान मैं बड़ी दीदी को देती हूँ। और मैं तय करती हूँ कि जो संस्कार मैंने यहाँ से लिए हैं, मैं इन संस्कारों को सदा अपने जीवन में बनाए रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मार्थी शुचि दीदी का। अब हमारे साल में हमारा साथ दिया, चाहे वो खुशी का क्षण हो या दुख का। इसीलिए इन्होंने हमसे अनुरोध किया कि ये आखिरी बार अपनी एक प्रस्तुति देना चाहती हैं, इसलिए मैं आत्मार्थी दिव्या दीदी को यह मंच सौंपती हूँ। जो इस समय मंच पर विराजमान है, वे सभी यहाँ से अपनी 4 साल की पढ़ाई को पूरा कर आज विदाई लेने जा रही है। अपने इस एक घर से, अपने साधर्मियों से, अपने गुरुजनों से और हर एक उस इंसान से जिससे हमने छोटी से छोटी बात सीखी, जिससे हमने नैतिकता सीखी, जिनसे हमने जीवन जीना सीखा, उन सभी से आज विदाई लेने के लिए खड़े हैं। और हम सभी 12 कन्याएं उन सभी साधर्मियों का, उन गुरुओं का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिनके कारण हमें इतना महान सौभाग्य मिला कि हम इतना ज्ञान प्राप्त कर सकें। सबसे पहले
रहेगा, क्योंकि केवल उन्हीं की बदौलत आज हम जो भी हैं, जितने संस्कार हमारे अंदर आज हैं, वो सभी उन्हीं की देन है। क्योंकि जब तक हम घर पर थे, तब तक हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं था। कैसे परिस्थितियों को संभाला जाए, कैसे हर सिचुएशन को हैंडल किया जाए, कोई भी कठिन परिस्थिति आए। ये हमारी तरफ से कोई उपहार नहीं है दीदी, ये हमारी दक्षिणा समझ लीजिए। दक्षिणा देना चाहते हो? सच्ची दक्षिणा में यही होगी कि तुमने जो यहाँ सीखा है उसको जन जन तक फैलाओ। आपकी इस दक्षिणा को हमेशा याद रखेंगे और इसे पूरा अपने प्रयास करने की कोशिश करेंगे। अब मैं दूसरा आभार व्यक्त करना चाहूंगी इस संस्था के साथ जो स्वयं है हमारी मॉडल दीदी, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि उनके बिना आज जो हम बन पाए हैं वो कभी नहीं बन पाते। मॉडल दीदी से मेरा निवेदन है, कृपया वो मंच पर आए। जैसा कि भी आत्मा स्वाति ने बताया कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। इसीलिए उन सभी ट्रस्टियों का आभार व्यक्त करने के लिए मैं सभी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी आदरणीय विमल अंकल को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, कृपया वो मंच पर आए। आदरणीय विमल अंकल, पृथ्वी चंद जी साहब, आदरणीय बाबू जी, नरेंद्र जी साहब, जितने भी ट्रस्टीगण हैं कृपया मंच पर पधारें और हमारे बालिकाओं का उपहार ग्रहण करें। जो ट्रस्टीगण हैं जो मेहनत करके परिश्रम करके एक होने दी जा रही है और भावना कन्याएं भाग रही हैं कि हमारी यह लघु है, आप अपने मुँह पर मैं भूषण अंकल को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, कृपया वे भी मंच पर आए। भूषण जी साहब बता श्रीमती उषा जी और भूषण जी का बालिकाओं को बहुत स्नेह दिया जाता है, इसलिए वह बालिका अंकल जी को उनके लिए उन्हें भी बद्र सिंह जी भी हमारे इस विद्यालय में बार बार आकर पुत्रियों को तो संभालते हैं, तो यह हमारी 59 पुत्रियों को भी संभालते हैं। सुभाष जी साहब, सुभाष जी रणदेव सिंह जी, रणदेव सिंह जी बताइए, जो हमारे इस अध्यात्म के आत्म साधना के जोरदार तालियों से आइए। ज्योति भाभी भी मंच पर आए। हाँ अब मैं आदरणीय भाई जी को आमंत्रित करता हूँ, आमंत्रित कीजिए। आपने यहाँ पर अध्ययन किया, यही मेरे ट्रस्टियों की भेंट है। कृपया कर मैं भी बनकर से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारी तरफ से आदरणीय भाई जी को उपहार दें। जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं। चलिए आगे कार्यक्रम भावनाओं को व्यक्त करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति के माध्यम से सभा को कल्याण करने को आत्मा के केंद्र में आए हम जन्म सफल करने को
क्षेत्र में आए हम कन्या को जो पितृ की याद सहजनी आती है, ऐसे हमको आत्मा परिवार की आग जलाई आएगी।
24 तीर्थंकर भगवंतों की, विदेश क्षेत्र में विद्यमान वे तीर्थंकर भगवंतों की। इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु को। महानगर में आध्यात्मिक सत्य श्री कांची स्वामी की मंगल पर भावना से स्थापित अध्यात्म की आत्म साधना केंद्र की धरा पर श्री दिगंबर जैन गुरुकुल कान आत्मा के ट्रस्ट में हार्दिक आमंत्रण पर शिविर एवं कार्य दिवस पर पधारे। इसके लिए ट्रस्ट आपका भावभीनी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहा है, क्योंकि यह वसुंधरा आप सबके पधारने से धन्य धन्य हो गई है। यद्यपि श्री गुरुदेव स्वामी का इस कली काल में जन्म नहीं होता तो हम बाबा पुरुष इस संसार रूपी भयंकर सागर में अज्ञात अंधकार के कारण डूबते ही रहते। और हम सबका महाभाग्य है कि उनके उदय होने पर उनकी मंगल प्रभावों में स्थापित धामों एवं केंद्रों पर आध्यात्मिक शिविरों की श्रृंखला प्रारंभ हो गई है, जिसमें अध्यात्म, सिद्धांत एवं भक्ति की त्रिवेणी का प्रभाव होने से उसमें स्वाधर्मी स्नान करके अपने जीवन को पवित्र बना रहे हैं। पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूँ कि आपकी शिक्षण शिविर में होने वाले प्रदर्शन तथा कक्षाओं के माध्यम से तत्व ज्ञान का लाभ लेकर अपने जीवन को पवित्र बनाएं। धन्यवाद। जय जय। इस सभा का शुभारंभ जो हमारी बालिकाओं ने मंगलाचरण पूर्वक किया, उस शुभारंभ के साथ साथ आपको मैं इस ट्रस्ट का थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ कि जिससे आपको यह विदित होवे कि यह ट्रस्ट कितनी गतिविधियों के माध्यम से महान बनता जा रहा है और उस महान बनने में आप सबका तन, मन और धन का सहयोग मिलता चला आ रहा है। इसलिए इस ट्रस्ट की गतिविधियां और इसकी स्थापना एक ऐसे सुंदर और शुभ मुहूर्त में हुई कि जिस शुभ मुहूर्त में इस धरा पर अध्यात्म तीर्थ आत्म साधना केंद्र की स्थापना हुई। जिस प्रकार से गुरुदेव श्री की मंगल प्रभावना में सोनगढ़, जयपुर, मंगलायतन और अन्य धामों की स्थापना हुई, उसी श्रृंखला में इस दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, देश का महानगर है, उस नगर में यह आध्यात्मिक तीर्थ, हमारा आध्यात्म तीर्थ आत्म साधना केंद्र की स्थापना हुई। यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे देश के मुख्य मंडलों को जाता है कि जिनकी अनुमोदना रही कि केंद्र हमारा अभी खाली है। हमारे अन्य जगह तो गुरुदेव श्री के मंगल प्रभावना के केंद्र बन गए, किंतु यह दिल्ली जैसा महानगर और देश का केंद्र, इसमें यह रिक्त है धर्म प्रभावना के लिए। ऐसी भावनाएं हमारे अनेक मुख्य भाइयों को, दिल्ली भाई बहनों को चलती रही और उसकी स्थापना हमारे 2003 में तो शिलान्यास विधि पूर्वक की। 2005 में यह बनकर जब तैयार हो गया और उसका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्वक 2005 में इसका भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ और उस महोत्सव पूर्वक हमारे 31 भगवान यहाँ पर विराजमान किए गए हैं और वह 31
भगवान एक ही पत्थर जो इटली से आया था उससे वह 31 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की गई हैं, जिनकी आप छवि देखेंगे, जिसकी मुद्रा देखेंगे तो वह छवि और मुद्रा देखकर कोई भी कठोर से कठोर हृदय वाला हो तो उनकी छवि वितराग देखकर और मुद्रा शांत देखकर उसका कठोर मन भी कोमलता को प्राप्त हो जाता है। ऐसी प्रतिमाएं यहाँ पर आप सबके सहयोग से विराजित हुई है और उसके साथ साथ उसकी गतिविधियां भी चल रही है ट्रस्ट की। और इस ट्रस्ट ने इस वर्ष 2012 में एक पैम्पलेट आपको भी सबके घर घर दिया गया है और वह पैम्पलेट मैं आपसे कहूंगा कि हमारे साथी जो पीला पैम्पलेट है यहाँ पर इस थैली में वह आप सबके हाथों में जाएगा। आप उसको पढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि अध्यात्म तीर्थ और आत्म साधना केंद्र ने जो यह धर्म प्रभावना का जो गुरुदेव श्री की झंडा लेकर धर्म प्रभावना का कार्य किया है वह बिल्कुल अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है कि जिसने हमारे 29 एक वर्ष में 29 गांवों में देश के बड़े बड़े शहरों में उन्होंने पंच कल्याण कराए हैं, हमारे विधान किए हैं, हमारे शिविर लगाए हैं, वेदी प्रतिष्ठाएं की है। ऐसे लगभग 29 एक वर्ष में 29 स्थानों पर यदि कोई ने कार्य किया है तो एकमात्र हमारा यह अध्यात्म तीर्थ और आत्म साधना केंद्र है कि जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री की मंगल प्रभावना में इतना भरसक कार्य किया है। इसके साथ साथ ये कर ही रहा है। अगले साल तो 29 से भी आपको ज्यादा सुनने को मिलेंगे क्योंकि जनवरी महीने से ही लगातार ऐसा प्रभावना का कार्य चल रहा है कि जिसमें अगले वर्ष भी आपको इससे कई गुना आपको प्रभावना इस ट्रस्ट के माध्यम से होती हुई सुनने में आएगी। की 124वीं जन्म जयंती पर यह आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यदि आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के यदि कोई प्रेरणा स्रोत है तो हमारे पूज्य गुरुदेव से कि जिनकी प्रेरणा सूत्र से आज देश और विदेश में यह हमारे आध्यात्मिक शिक्षण शिविरों का यह श्रृंखला चल पड़ी है। और यह आध्यात्मिक शिक्षण शिविर है क्या? यह आध्यात्मिक शिक्षण शिविर बना समोक्षण का नाम सुना है हमने, साक्षात समोक्षण नहीं देखे, परोक्ष समोक्षण देखे, किंतु जिनागम में साक्षात समोषण के लाभ भी सुने कि वह समोषण ऐसे होते हैं कि जिस समोषण में जाओ तो आदि व्याधि और उपाधि इन सबसे रहित के परिणाम होते हैं। वहां किसी प्रकार का कर्तृत्व का भार नहीं रहता, भोक्तृत्व की चाह नहीं रहती। और वह शिविर ऐसा होता है कि जहाँ दिन भूल जाते हैं, जहाँ तारीख भूल जाते हैं, जहाँ अखबार भूल जाते हैं और उस आध्यात्मिक शिविर में हम और आप सब इतने ओतप्रोत हो जाते हैं जो हम और आप सब बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं। उन बड़े बड़े ग्रंथों का साथ हमारे 8 दिनों में हमारे विद्वान हम और आपको देते हैं। इसलिए यह शिविर महान है और यह सब गुरुदेव श्री की प्रभावना का कार्य है। इसलिए आप सबका यह परम कर्तव्य है कि बाल शिविरों को भी श्रृंखला चल पड़ी है। यदि आप बाल शिविर में भी अपने बच्चों को भेजेंगे तो संस्कार होंगे और उन संस्कार के बल से वे भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे। उनके हृदय में भगवान के प्रति विनम्रता का भाव तो होगा ही, किंतु लौकिक में माता पिता का भी भाव इन बच्चों को यदि आप संस्कार देंगे तो उन माता पिताओं के प्रति भी उनको विनम्रता का भाव आएगा। ऐसा आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का महत्व है। और भी महत्व है जिन महत्वों की चर्चा हम कुछ 8 दिनों में क्रम से आपको बताते जाएंगे कि जिससे आपको यह विदित होगा कि वास्तव में यह शिविर में बालक से लेकर वृद्ध तक सम्मिलित होना चाहिए। इसी श्रृंखला के साथ साथ मैं आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का उद्घाटन जिसके कर कमलों द्वारा होने वाला है
वह हमारा अखिल भारतीय जन युवा फेडरेशन मेरठ शाखा के प्रतिनिधि खड़े हों और वे इस आध्यात्मिक शिक्षण शिविर की हमारी वह उद्घाटन विधि करें। हमारे विद्वान वर्गों से अनुरोध है कि वह एक भक्ति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अब आप सब में आनंद के आलय में बस ज्ञान ही बस ज्ञान कोई कैसे समझाए। चैतन्य के दर्पण में आनंद की आलय में बस ज्ञान ही बस ज्ञान कोई कैसे समझाए। कैसे समझाए। चैतन्य के दर्पण में आनंद के आलय में बस ज्ञान ही बस ज्ञान कोई कैसे समझाए। के दर्पण में आनंद के आलय में बस ज्ञान ही बस ज्ञान कोई कैसे समझाए। चैतन्य के दर्पण में आनंद के आलय में बस ज्ञान ही बस ज्ञान कोई कैसे समझाए। यहाँ के सब मुमुक्षुजन, ट्रस्टीगण और सब सुविधार्थी भाई और बहन, मैं यहाँ तीसरी बार आ रहा हूँ। पहले मैं कल्याणक में आया था कल्याणक में, उसके बाद एक दफा 4 दिन के भी आ गया और अब तीसरी बार आ रहा हूँ। यहाँ का बिल्कुल आध्यात्मिक वातावरण, मनोरंजन, यहाँ का एटमोस्फियर देखकर ऐसा होता है कि 3 बार तो आया हूँ लेकिन 4 बार आता रहूँ। ऐसी भावना होती है कि यहाँ ही ठहर जाओ, लेकिन ऐसी पावन क्षण आने तो मुश्किल है। फिर भी हमारा आप सबका यही भावना तो हम रहेगी कि हम सब अपने शुद्धात्मा में, अपने निज घर में आकर स्थिर हो जाए। यही सब शिविरों की जो भी प्रयोजन है वही प्रयोजन है।
वीर महावीर के हिमाचल से जो निकली, जो गंगा सिंधु जैसी ये जिनवाणी की धारा प्रवाह नदियाँ चल रही हैं, अब तो सारे गांव में नगरों में भी ऐसी शिविर लगती है। ऐसी पवन नदियों में अगर स्नान करना है तो मैं नदियों के पास जाना पड़ता है, लेकिन अपने तो ये शिविरें ऐसी होती है, आप चाहो तो अपने गांव में भी सब बुला सकते हो और खुद तो ज्ञान गंगा में स्नान कर सकते हो, लेकिन सबको जैसे अमृतचंद्राचार्य बोलते हैं, आओ सब हम साथ मिलकर उसमें अपनी ज्ञान गंगा में आत्म साधना में स्नान करें। ऐसी भावना हम सब ऐसे अवसरों पे बार बार अपना अंदर में उत्साह बढ़ाते रहे, ऐसे शिविरों का लाभ लेते रहे। और पूज्य गुरुदेव जी जिन्होंने उन्हें साक्षात अपने आत्म साधना कैसे हो उसका जो संदेश दिया, उसकी जो क्रिया कैसे हो मार्ग दिखाया, हम सब उस मार्ग पर चलकर अपने आत्मा का कल्याण की भावना भावे, ऐसी अपेक्षा है। जय झूलेलाल। बहुत बहुत पटेल एक जाति है जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से जो वैष्णव धर्म को अंगीकार किए हुए थे, किंतु गुरुदेव श्री की प्रभावना युग में उन सब पटेलों ने दिगंबर जैन धर्म और दिगंबर जैन धर्म अपनाकर एक विशाल जिन मंदिर शिखरबंद बनाए। ऐसे वो पटेलों का प्रभाव गुरुदेव श्री का पड़ा कि उन्होंने जिन मंदिर बनाया उसमें डॉक्टर साहब का भी बहुत बड़ा परिवार का सहयोग है और प्रतिदिन डॉक्टर साहब अभिषेक, पूजन और प्रवचन उन पटेल परिवार के पुरुष वर्गों को भी, माता बहनों को भी वह सब प्रतिदिन प्रवचन सुनाते हैं। उन पटेलों का जीवन इतना आदर्श है कि वे रात को पानी, चाय, दूध कुछ नहीं लेते, चारों प्रकार के आहार का उन्हें त्याग है। ये सब गुरुदेव श्री की मंगल प्रभावना में जो देश और विदेश में 5 लाख भाई मोक्षु और 10 लाख भाई मोक्षु बने हैं, उनके जीवन कुछ अलौकिक हो गए हैं और उन अलौकिक जीवनों में ऐसा उन्हें अध्यात्म का रस लगा है कि उस रस में वह इतने भीगे हुए हैं कि उन्हें जीवन में जब तक अध्यात्म का वह श्रवण न कर लेवे, स्वाध्याय नहीं कर लेवे, तो हमारे साधर्मियों को चैन नहीं पड़ती है। ये सब गुरुदेव श्री के प्रताप से चल रहा है, इसलिए ये डॉक्टर साहब का वह कार्य हुआ हो, उन्होंने उद्घाटन किया है, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इसके साथ साथ में जो अभी शिविर का उद्घाटन हुआ है, उनकी तरफ से, हमारे फेडरेशन की तरफ से पंडित राजकिशोर जी अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। उसके पहले हमारी बालिकाओं के द्वारा आप सबका वह स्वागत तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने किया था, किंतु पुनः